हेलो फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में हमने जाना था चेक के मुकदमों के बारे में। मैंने इंटरिम कंपनसेशन के बारे में आपको बताया था और वहीं जिक्र आया था नोटिस के बारे में कि एक लीगल नोटिस का जिक्र मैंने किया था। पीड़ित जो है जिससे चेक लिया है और वो चेक बाउंस हुआ है, उस व्यक्ति को जो चेक का देयता था, जिसने चेक को दिया था, उसको एक लीगल नोटिस भेजता है पीड़ित आदमी। तो आज उस नोटिस के बारे में ही हम लोग जानेंगे। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, एनआई एक्ट जो है, उसकी धारा 138 के अंतर कोई भी चेक बाउंस होने पर मुकदमा लाने का अधिकार दिया गया है पीड़ित पक्ष को। अब मुकदमा लाने से पहले एक सीढ़ी होती है, वो होती है लीगल नोटिस। तो लीगल नोटिस क्या है, उसको पहले एक उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, उदाहरण मैंने लिखा हुआ है। मोहन नाम का एक व्यक्ति है, वो एक चेक सोहन को दे देता है। मोहन ने एक चेक दिया सोहन को और सोहन उस चेक को भुगतान करने के लिए बैंक को देता है। बैंक उस चेक को भुगतान नहीं करता है और कारण बताता है कि मोहन के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है, यानी कि इनसफिशिएंट बैलेंस है मोहन के खाते में। अब सोहन को अधिकार है कि वो मोहन को एक लीगल नोटिस दे सकता है और अपने पैसे के भुगतान के लिए सोहन को लिखित नोटिस द्वारा सूचित कर सकता है कि आपने जो मुझे चेक दिया था साहब, वो जो है डिसऑनर हो गया है, वो जो है अनादरिकृत हो गया है, वो बाउंस हो गया है, इसलिए आप मुझे जो है पैसा देने, मेरा जो आपने चेक मुझे दिया था वो वैलिड नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं कि आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, या आपका सिग्नेचर मेल नहीं कर रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके बाद नोटिस देने का ये प्रक्रिया मैंने आपको बताया। अब इस नोटिस के अर्थ को समझ लेते हैं। इस नोटिस का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति ने चेक दिया है, उसको दिया हुआ चेक बैंक ने किन्हीं कारणों से बाउंस कर दिया है। क्या कारण हो सकता है मैंने आपको बताया, खाते में धनराशि ना होना, हस्ताक्षर मेल ना खाना, अलग अलग कई कारण इसके लिए हो सकते हैं। अब जो है, मोहन ने सोहन को चेक दिया था, मैंने पहले ही बताया। तो सोहन जो है मोहन को एक लीगल नोटिस भिजवाएगा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से, और चेक की जितनी धनराशि थी उस धनराशि के भुगतान के लिए कहेगा कि मेरी धनराशि का भुगतान कर दीजिए, आपने जो चेक दिया था वो चेक जो है बाउंस हो गया है। 138 एक सेक्शन है एनआई एक्ट का ही, जिसमें मुकदमा होता है, पर मुकदमे से पहले मैंने नोटिस की बात की। अब बात करते हैं 138 बी की। 138 बी क्या कहती है? इस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि जिस व्यक्ति को चेक प्राप्त होता है तथा वह चेक को भुनाने के लिए बैंक में लगाता है और चेक बाउंस हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में चेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस प्रकार के चेक के डिसऑनर होने की सूचना चेक को देने वाले व्यक्ति को प्रेषित करेगा और ये सूचना लिखित रूप में होगी, ये कहती है धारा 138 बी। अब जान लेते हैं कि जिस आदमी ने चेक दिया था वो बाउंस भी हुआ, आप उसको लीगल नोटिस दे रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या समय सीमा देंगे कि कितने दिन में वो भुगतान कर दे। नोटिस में क्या समय सीमा लिखी होती है? देखिए, आपको सबसे पहले तो नोटिस उस दिनांक से 30 दिन के अंदर देना है, 30 तारीख के अंदर अंतर अंदर दे देना है जिस तारीख को आपका चेक बाउंस हुआ है। मैं आपको इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक चेक 1 तारीख को लगाया, चेक आपका जो है वो बाउंस हो गया। अब आप 30 तारीख के अंदर अंदर उस व्यक्ति को लिखित नोटिस से सूचित करेंगे कि साहब आपका चेक बाउंस हो गया है, अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाएंगे और आप मेरी धनराशि का भुगतान कर दीजिए। आपको 30 दिन का समय मिलता है। आपको जिस दिन आपका चेक जो है डिसऑनर हुआ है, या आप कह सकते हैं अनाधिकृत हुआ है, या आप कह सकते हैं बाउंस हुआ है, उसके 30 दिन के भीतर भीतर आपको उसको नोटिस देना होगा। अब नोटिस में पेमेंट के लिए कितना समय देना होगा? आपने नोटिस दे दिया, आप कितना समय देंगे दूसरी पार्टी को कि साहब आपका चेक बाउंस हुआ, आप मुझे इतने दिन में पेमेंट कर दें? तो वो दिन है 15 दिन। 15 दिन का उसे समय दिया जाएगा कि आपको 15 दिन का समय दे रहा हूँ, यदि आप मेरे पेमेंट नहीं करते हैं जो पैसा मैंने दिया है, उसके बाद मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा। आप समझ गए होंगे कि 15 दिन का समय इसमें दिया जाता है। चलिए, अब जानते हैं कि लीगल नोटिस को भेजा कैसे जाता है। सबसे पहले चेक बाउंस संबंधित जो नोटिस है उस व्यक्ति को प्रेषित किया जाएगा जिसके द्वारा चेक दिया गया। आप उसके किसी रिश्तेदार को सूचित नहीं करेंगे, उसके किसी परिवारजन को सूचित नहीं करेंगे। आप नोटिस को उसी नाम से भेजेंगे जिस व्यक्ति ने आपको वो चेक दिया था। यदि ये चेक किसी एक आदमी ने दिया है तो आप उस व्यक्ति को चेक की बाउंस की सूचना देंगे नोटिस के द्वारा।
किसी साझेदारी फर्म ने चेक दिया है तो आप साझेदारी फर्म को इसकी सूचना देंगे, या यदि 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो आप उनको इसका नोटिस देंगे कि आपका चेक जो है वो बाउंस हो गया है। अब मैंने आपको बताया था लीगल नोटिस में 15 दिन का समय दिया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वरना आप 138 एनआई एक्ट का मुकदमा कर देंगे यदि वो 15 दिन के अंदर आपका पैसा नहीं लौटाता है। चलिए, इसके लिए आप एक केस लॉ समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो मामला था डालमिया सीमेंट बनाम गैलेक्सी ट्रेडर्स 2001 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि चेक बाउंस का लीगल नोटिस चेक देने वाले व्यक्ति के सही पते पर भेजा जाता है तो चेक को देने वाला इस प्रकार की दलील प्रस्तुत नहीं कर पाएगा कि उसे लीगल नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, या उसे खाली लिफाफा प्राप्त हुआ है, या कोई कोरा कागज उसे मिला है, या अवधारणा की जाएगी, ये माना जाएगा कि चेक देने वाले व्यक्ति को लीगल नोटिस प्राप्त हो गया। चलिए, इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं थोड़ा, और मैं इसको ईजी कर देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए ये ए आदमी है, ये बी एक दूसरा आदमी है। ए ने बी को चेक दिया, चेक बाउंस हुआ। अब बी जो है वो ए को एक नोटिस भेजेगा, अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाएगा ए के पते पर। अब ए के पते पर नोटिस भिजवाने के बाद बी उस स्लिप को रखेगा जिससे कि उसने रजिस्ट्री की है डाकघर से, या बी का वकील जिसने नोटिस प्रेषित किया है, नोटिस भेजा है, सेंड किया है, वो रखेगा उस पर्ची को। अब ए कोर्ट में आएगा तो वो ये दलील नहीं देगा कि साहब मुझे तो नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, मुझे तो सिर्फ एक कोरा कागज मिला था या मुझे एक लिफाफा मिला था। यदि उसके पते पर भेजा जा रहा है नोटिस तो ऐसा माना जाएगा कि उसे नोटिस वो प्राप्त हो गया, भले ही उसने अनदेखी में नोटिस को ना लिया हो या वगैरह वगैरह कोई भी कारण रहे हो, परंतु उस स्थिति में ऐसा माना जाएगा कि नोटिस उसे प्राप्त हुआ है। डालमिया सीमेंट लिमिटेड बनाम गैलेक्सी ट्रेडर्स 2001 में माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा है। अच्छा, मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि मियाद गुजर जाती है, समय गुजर जाता है, 15 दिन के अंदर जो विपक्षी पार्टी है वो चेक का भुगतान नहीं करती है, तो उसके बाद आप 138 का परिवाद या 138 का कंप्लेंट केस आप कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और उससे अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं जिसने आपको चेक दिया था। तो ये जानकारी मैंने आपको बताई कि लीगल नोटिस कैसे दिया जाता है, क्या क्या उसमें टाइम मैनेजमेंट होता है, पूरे लीगल नोटिस के प्रोसीजर को मैंने आपको बता दिया। साथ ही मैंने ये भी बताया कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस नोटिस को भिजवा सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप कोई सवाल मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो आपकी, किसी भी तरह की सलाह हो, तो आप वो मुझे लिख कर भेज सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं जल्द एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।